केजरीवाल जी, ना मनीष सिसोदिया जी, ना संजय सिंह जी, ना आतिशी जी, कोई राजघाट पर हमारे पूजनीय बापू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। इस वाले 2 अक्टूबर को भी नहीं किया। मगर जब आपको सीबीआई बुला रही है, जब आपके ऊपर में भ्रष्टाचार के इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है, तो आपको बापूजी याद आ जाते हैं, तो आपको राजघाट पर जाना याद आता है। पूरे साल याद नहीं आते। तो आप वहां पर पहुंचे, आप अपने तमाम समर्थकों के साथ पहुंचे। सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, और ये इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं ताकि अपने एजुकेशन मॉडल को गुजरात में जाकर ना बता पाए। कल पूरे दिन इन्वेस्टिगेशन चली, हम सब जानते हैं, और शाम को जब हमारे दिल्ली के डिप्टी सीएम साहब बाहर आते हैं तो वो एक हाथ में पर्चा लेके आते हैं, जो उनको आतिशी जी ने या जो आम आदमी पार्टी के दूसरे लोग हैं उन्होंने थमाया होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये भेजा है, यही बोलना है, और वो पढ़कर बोल रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जो उनसे सवाल पूछे गए वो आपको याद नहीं थे? आपकी भी सत्येंद्र जैन की तरह आपकी याददाश्त चली गई कल की जांच में, आप उसको पढ़कर बोल रहे हैं, और फिर से एक बार आपने नाम नहीं बताया अफसर का। जब आपके ऊपर में शराब घोटाले के आरोप लगे थे तब आपने कहा था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। हमने पूछा कौन कर रहे हैं, कि कोई कर रहे हैं, हम आपको नाम बताएंगे, समय आने पर आपको नाम बताएंगे। नाम नहीं बताया कि उनको किसने फोन किया, कौन उनके घर गए। ऐसे ही कल भी बॉलीवुड की जो बी ग्रेड की पिक्चर होती है उनकी भी स्टोरी अच्छी होती है, उनकी भी स्क्रिप्ट अच्छी होती है। ये तो आप ऐसी स्क्रिप्ट बोल देते हैं कि या तो आप देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं, या खुद इतने नासमझ हैं कि आपको लगता है कि दिल्ली की जनता उस पर विश्वास कर लेगी। कि मुझे एक अफसर ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, बस आप एक गलत पार्टी में हैं। मैं मनीष सिसोदिया को चुनौती देता हूं। कल उन्होंने अपनी माता जी का आशीर्वाद लिया था, तो माता जी ने यह भी संस्कार दिए होंगे कि कभी झूठ मत बोलना। माता जी ने यह भी संस्कार दिए होंगे कि कभी भ्रष्टाचार मत करना। माता जी ने यह भी संस्कार दिए होंगे कि जब दिल्ली में लोग दवाई मांग रहे थे, ऑक्सीजन मांग रहे थे, तो आप उनको शराब लेके दे। तो मैं मनीष सिसोदिया जी को चुनौती देता हूं कि आप उस अफसर का नाम बताएं जिन्होंने आपको ये कहा था। अगर आप में दम है, हिम्मत है, अगर आप सच्चे हैं, तो आप उस अफसर का नाम बताएं कि आपको ये बात किसने कही थी। और अगर आप नहीं बता सकते तो आपको माफी मांगनी चाहिए कि आप झूठ बोल रहे थे। पूरी आम पार्टी बोल रही है कि सारा केस एकदम झूठा है। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप जाए कोर्ट में और वहां पर बोले कि इन्वेस्टिगेशन पर स्टे कर दीजिए, कि सारा केस झूठा है और हमको वहां पर फंसाया जा रहा है। आपको पता है मनीष सिसोदिया जी कि ये केस ठीक है, सच्चा है, इसीलिए आपको शहीद भगत सिंह जी का सहारा लेने की जरूरत पड़ी। अगर आप सच्चे होते तो आप महात्मा गांधी जी का, शहीद भगत सिंह जी का, जो हमारे देश के शहीद हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी शहादत दी, उनके नाम का सहारा नहीं लेते। आपको मालूम है कि केस सच्चा है और आप झूठे हैं, इसलिए आप डरते हैं। अगर आपको लगता है मनीष जी कि आप ठीक हैं, सच्चे हैं और ठीक बोल रहे हैं, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप नार्को टेस्ट के लिए अपनी हाँ कीजिए, कि आप जो लाइट डिटेक्टर मशीन होती है उस पर बैठने के लिए अपनी हाँ कीजिए, और
खुद बोलिए कि मैं बैठकर, अगर आप उस पर बैठकर ये बोलते हैं कि आपको जांच एजेंसी ने इस तरीके की बातें करी हैं, तो हम सब आप पर विश्वास करें चाहिए। यही आपका एक रास्ता बचा है। और अगर आप में थोड़ी भी शर्म है, अगर आपको लगता है आज ही, क्योंकि अगर कोई आदमी गलती करे और कहते हैं कि शाम को घर आ जाए, कि वो अगर माफी मांग ले तो उसको माफ कर देते हैं।